हेलो। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? यस सर। ओके। सो हम लोग एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे। लास्ट हम लोग देखे थे पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है। इट इज ड्यू टू क्या रीजन था बताओ। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये जा रहा था। और रीजन क्या था कि चेन प्रोपोगेशन स्टेप के दोनों, यानी चेन प्रोपोगेशन के अंदर जो दोनों स्टेप्स थे वो एक्सोथर्मिक थे। तो हमने देखा था कि ये क्या इफेक्ट शो करता है। क्या था एंटी भाई? मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको लगाना है किसके अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ एचबीआर, अगर आप क्या लेते हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ X2, जिसमें X क्या है, हेलोजेंस। म्यूट रखो। ठीक है। अब हम समझते हैं एक एल्कीन दे रखी है हमें, और उसमें हमें क्या कराना है, किसी हेलोजन को ऐड कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि CCl4। तो होता क्या है भाई कि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है क्या, एंटी एडिशन देखने को मिलता है। यानी एक हेलोजन एक कार्बन से और दूसरी हेलोजन दूसरे कार्बन से अटैच हो जाएगी। और इस तरह की कंपाउंड जिसके अंदर दो कार्बन पर एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन्स लगी होती है उसको क्या बोलते थे? विसिनल। विसिनल डायल। क्या बनाती है? विसिनल डाइहेलाइड फॉर्म कर। बिल्कुल सही। और ये किस तरह का एडिशन है अगर दोनों अपोजिट साइड जाके ऐड हो रही हैं तो? एंटी। ये इस तरह का एंटी एडिशन रहता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, यही सारे हेलोजेंस हो सकते हैं हमारे पास। हम्म। हम्म। तो इनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर निकल कर आता है? कौन? इसकी वो भी रिएक्टिविटी का तो। क्या ऑर्डर आएगा बेटा? मतलब बोलता है मेरे पहले तो मत करो मेरे तो मैं बात कर रहा था हेलोजेंस दे रखे हैं इन दी फॉर्म ऑफ F2Cl2Br2I2, इनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर रहेगा बताइए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? बोलिए भाई। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। रीजन क्या होगा? कि फ्लोरीन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक छोटे से स्पेस में एक्यूमुलेटेड है, तो ये बॉन्ड क्या होना चाहेगा, ये जल्दी से जल्दी टूटना चाहेगा। तो यही रीजन है कि आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो निकल कर आता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अब अगर हम लेते हैं क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ये कैसा है, फ्लोरीन कैसा है बेटा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम इसका एडिशन इस मैकेनिज्म के थ्रू नहीं कराते हैं। रीजन क्या है कि जो रिएक्शन होगी ना वो बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, यानी कि ब्लास्ट टाइप का हो जाता है। कि आप एल्कीन को क्या करा रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हेलोजन ऐड करा रहे हैं, और किस तरह का, फ्लोरीन टाइप का, तो ये रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन रहेगी। इसलिए हम इसको नहीं कराते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि हम लोग फ्लोरीन क्यों नहीं ऐड करा पा रहे हैं? सिमिलरली आयोडीन कैसा है भाई, बहुत लेस रिएक्टिव है, इससे होने वाली रिएक्शन कैसी हो जाती है, ये हो जाती है रिवर्सिबल टाइप की। तो हम इसको भी नहीं कराते हैं। मतलब हम आयोडीन अगर हमें और फ्लोरीन हमें अगर ऐड कराना होगा एल्कीन के अंदर अंदर, तो उनके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो ऐड कराते हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू, वो क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन को ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है। सर आगे ये समझिए। ईएस का हेलोजिनेशन जैसा ही है। हम्म। ठीक है। अब जरा यहाँ देखो कि ये होता कैसे है।
इसका मैकेनिज्म समझो। फिर आप एक क्या ले लो, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लो, और आपको क्या कराना है, हेलोजन्स को ऐड कराना है। और हेलोजन के अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। अगर आपने क्या लिया है भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, तो बताइए क्या हेलोजन के पास कोई भी, मतलब इस हेलोजन और इस हेलोजन के पास कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा इनिशियली? बोलिए। नो सर। क्या दोनों हेलोजन में से किसी भी हेलोजन के पास कोई भी तरह का चार्ज होगा? भाई जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई भी चार्ज नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इनिशियली ये जो बॉन्ड है ये कैसी रहती है, ये एक नॉन पोलर बॉन्ड रहती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों कैसी हैं, सेम है। लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ ये जो एल्कीन है इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्या है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करना स्टार्ट कर देता है, हेलोजन के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। किस तरह से इंटरेक्ट करेगा जरा समझो। अभी तक कैसे कर रहा था कि इस पे आपने नेगेटिव चार्ज ले आए, इस पे आप पॉजिटिव चार्ज ले आए, इलेक्ट्रॉन का मोशन मूवमेंट करा के। अब जैसे ही ये इसके पास पहुंचेगा, जैसे ही ये इसके पास पहुंचेगा, तो ये क्या करना स्टार्ट करेगा, इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस डायरेक्शन में। लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, या समझना नहीं चाह रहे हो? अरे मैंने क्या बोला, मैंने बोला एल्कीन थी। एल्कीन जैसे ही देखो, इनिशियली मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर कोई भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है। यानी कि इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो बिल्कुल सेंटर पे होंगे। इस बात में कोई दिक्कत है तो बताओ अभी तक। नो सर। अब पाई बॉन्ड जो होता है हमारा वो वीक बॉन्ड होता है। तो वो वीक बॉन्ड की वजह से क्या हुआ, जैसे ही आप उसको हेलोजन के पास लेके जा रहे हो वो ब्रेक हो जा रहा है। और ये दोनों आपस में क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज अगर इस डायरेक्शन में इसके पास यहाँ पहुंचेगा तो इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस डायरेक्शन में। यस सर। यस सर। अगर ऐसा करेगा तो ये जो हेलोजन है इस पे क्या आएगा, यानी अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, इस वाले हेलोजन के पास। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। सर। इस पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, डेल्टा नेगेटिव। और इस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। और ये सब कब होगा, जब आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किससे इंटरेक्ट करे, हेलोजन के साथ इंटरेक्ट करे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जब हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की कहानी समझ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि मरकरी के डी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बेटा उसी तरह का कुछ स्पीसीज यहाँ भी फॉर्म होता है। जरा देखो किस तरह से, कि आपका CH3 था, CH था, CH पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर CH2 था, और वो किससे लग गया, X से लग गया, हेलोजन से। समझे? और एक और चीज होगी यहाँ पर, ये हेलोजन X माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ, ये इस तरह से लग गया, इस CH2 से कौन लग गया, हेलोजन लग गया। और हेलोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा कि नहीं दे देगा इस तरह से, बोलिए। यस सर। यस यस सर। सर। लास्ट क्लास में भी हम यही समझे थे कि ये क्या कर देगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा जिससे इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दे, ये न्यूट्रलाइज कर दे। और ये कोई मल्टीपल स्टेप में नहीं होगा, ये एक ही स्टेप में कुछ इस तरह का आपको स्पीसीज देखने को मिलेगा। तो जैसे वहां पर मर्क्यूरिनियम आयन बनना था, तो यहाँ पर बेटा क्या बनेगा जरा बताना, कि CH3 है, CH3 से CH है, फिर यहाँ CH2 है, और यहाँ कौन है बेटा, हेलोजन। हेलोजन से ये, और इसने हेलोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, तो हेलोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे वहां पर मर्क्यूरिनियम आयन बोल रहे थे, इसको क्या बोलते हैं पता है, हेलोनियम आयन बोलते हैं इसको। अब आपने क्या बना दिया, हेलोनियम आयन बना दिया एज अ इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या नहीं बनना है,
क्या कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनना है यहाँ पर? बोलो। No, sir. नो सर। हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनना है, ना कि कार्बोकेटाइन। ठीक है। अब जरा इसको देखो, यहाँ पर हेलोजन प्रेजेंट है और हेलोजन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ कौन खींचेगा? हेलोजन खींचेगा। यस सर। Yes, sir. मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो। कि यहाँ पर हेलोजन है, हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों बॉन्ड के पास। तो कार्बन और हेलोजन में हेलोजन की क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो हेलोजन यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करना स्टार्ट करेगा? अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। Yes, sir. यस। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ रहे हैं? हेलोजन की तरफ। तो कार्बन पे बेटा कैसा चार्ज आएगा जरा बताना, दोनों ही कार्बन पे? Delta positive. डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब जरा समझो होगा क्या, कि आपने हेलोनियम आयन बना लिया और जिसमें दोनों ही कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज तो नहीं बोलेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जरा देखो, इसी हेलोनियम आयन को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। क्या था? CH3CH2, और यहाँ से जुड़ा हुआ हेलोजन, और हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ सॉल्यूशन में क्या निकला था? एक्स निकला था किस फॉर्म में? एक्स माइनस की फॉर्म में निकला था ना बेटा, बताइए। यस सर। एक्स निकला था किस फॉर्म में? एक्स माइनस की फॉर्म में निकला था। अब ये एक्स माइनस जब देखेगा कि इसके पास दो पॉजिटिव चार्ज सेंटर हैं, तो ये क्या करना स्टार्ट करेगा? इस पे जाके अटैक करना स्टार्ट करेगा। Yes, ये sir. एक्स यस माइनस सर। क्या कर सकता है? या तो इस कार्बन पे जाके अटैक कर सकता है, या फिर इस कार्बन पे जाके अटैक कर सकता है। इसको बोलो लेफ्ट वाला कार्बन, इसको बोलो राइट वाला कार्बन। तो ये खुद ही सोच के बताओ कौन से वाले कार्बन पे जाके अटैक करेगा, लेफ्ट Left. वाले पे या राइट वाले पे? रीजन क्या है? कि एक कार्बोकेटाइनिक टाइप का स्ट्रक्चर बनना है, ये वहां जाएगा जहां से बनने वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो? ज्यादा स्टेबल हो। समझे? क्योंकि ये जाएगा तो ये एक्स, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना। बोलो, अगर ये ऐसे गया तो ये यहाँ से टूटा, ये अगर ऐसे गया तो ये यहाँ से टूटेगा। तो ये वहां जाएगा जहां से बनने वाला पॉजिटिव चार्ज कैसा हो? ज्यादा स्टेबल हो। ज्यादा स्टेबल हो। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। ऑल्दो ये कार्बोकेटाइन नहीं है, लेकिन इसके अंदर कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर है। यस सर। तो हम किसके पास अटैक कराएंगे? लेफ्ट वाले कार्बन पे करा दें। और जैसे ही लेफ्ट वाले कार्बन पे आपने अटैक कराया, साथ साथ ये बात और बताइए कि जिस डायरेक्शन में हेलोजन रिंग बनाकर बैठा हुआ है नीचे, उसी डायरेक्शन से अटैक हो सकता है या ऊपर ही डायरेक्शन से अटैक होगा? ऊपर। ऊपर ही ऊपर वाले से। डायरेक्शन से अटैक होगा। नीचे से तो अटैक करने के लिए क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस है स्पेस में। तो आपकी जो स्पीसीज फॉर्म होगी वो किस तरह से दिखेगी जरा बताना। कि ये इस पे आके अटैक करा और क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया। तो ये CH3 है, ये CH है, ये CH2 है, इससे लगा हुआ हेलोजन। और इस वाले कार्बन पे जो हेलोजन आएगा वो कैसे आएगा? ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से। ऊपर से। ऊपर से ही आएगा। तो ये किस तरह का एडिशन हुआ हेलोजन का? एंटी। समझे किस तरह से एंटी एडिशन हुआ है? सर जब पाई बॉन्ड हेलोजन को अटैक कर रहा है तब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। नहीं हो रहा है। सर लेकिन मतलब सी में तो प्लस चार्ज आ रहा है ना। तो हम उसको हटा देते हैं। ये तो मैं बॉन्ड का मूवमेंट दिखाने के लिए है कि किस तरह से ब्रेक हो रहा है। अच्छा तो वो सब एकदम साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली हो रहा है ये सारा कुछ। ये इस तरह ओके। से हुआ, जैसे ये एल्कीन इसके पास पहुंचा, इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर दिया। पोलराइज करने से इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया। ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करते समय कुछ इस तरह से होगा कि हेलोजन जुड़ा है, लेकिन हेलोजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं, और वो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दे रहा है? साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, जिसके कारण हेलोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये सब कुछ एक साथ हुआ है। ओके सर। तो आप ही के सवाल पे बता पूछते हैं कि बताओ इसके अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ था क्या?
नो सर। नो तो सर। इसके अंदर कोई कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म हुआ। अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी क्या? नो सर। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नो कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है। तो मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा आसान थी, बस एक बात याद रखनी है, क्या है कि जब भी आप हेलोजन का एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, आपको क्या करा देना है? एंटी एडिशन करा देना है। ठीक है जी। जरा देखिए, बताइए फिर। एक सिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं। इसमें आपको ऐड कराना है किसको? Br2 को इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। वो रीजन क्लियर है कि हम लोग F2 और I2 के अंदर ये मतलब ये वाला एडिशन क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्लोरीन के साथ कैसा होगा? एक्सप्लोसिव होगा, और आयोडीन के साथ कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। चलो इसको बताओ, इसको कैसे करोगे? क्या करना है? एंटी एडिशन कराना है, और साथ में क्या देखना है भाई? इसके अलावा और कुछ है? बोलिए। तो अगर आप ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यानी कुल मिलाकर ऊपर वाले को क्या मान लें? एक प्लेन में है। मैं बेसिकली इसका 100 और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये CH3, ये CH3 दोनों ऊपर। तो इस वाले कार्बन से लगा हुआ एक बॉन्ड कैसा रहेगा बेटा? अबव द प्लेन। दूसरा वाला बिलो द प्लेन। ये वाला अबव द प्लेन, और ये वाला बिलो द प्लेन। तो अब आपको इस पे क्या कराना है? Br2 ऐड कराना है, और कैसा एडिशन होना चाहिए? एंटी एडिशन। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन अगर मेरा ब्रोमीन कैसा हो गया? आउटसाइड द प्लेन हो गया, तो इस वाले कार्बन पे बेटा कैसा रहेगा मेरा ब्रोमीन? इनसाइड बिलो। बिलो द प्लेन, या फिर साइड द प्लेन। अब कौन कौन बचा? हाइड्रोजन बचे, उनको लगा दो। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है इसके अलावा? यस सर। इसकी जस्ट अपोजिट पॉसिबिलिटी है। कैसे? जरा देखो कि ये CH3, ये CH3, ये आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन ब्रोमीन को क्या रखा था? आउटसाइड द प्लेन। तो सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या रख दीजिए? इनसाइड द प्लेन। तो इस वाले कार्बन पे क्या होगा? आउटसाइड द प्लेन। अब कौन बचा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कराओ इनका। मतलब अब ये दो, यही दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। बोलिए। यस सर। अब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है? मिरर इमेज। इनएंशियोमर्स हैं। और जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, क्योंकि कुछ स्पेशल कंडीशंस तो लगी नहीं है, और दोनों 50-50% बन रहे हैं। तो ऐसे इनएंशियोमर्स का पेयर जिसमें दोनों ही 50-50% बने, उसको क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। हाँ, तो कुल मिला के रेसमिक मिक्सचर बनना है। कहने का मतलब यही है। जरा इसके अंदर करना। क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ फटाफट से। फिर से वैसे ही करो कि ये वाला CH3, ये वाला H, आपने रेफरेंस बना लिया, इनसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। अब आपको क्या कराना है? Br2 का एडिशन कराना है, दोनों कार्बन पे ब्रोमीन लाना है। कीपिंग इन माइंड कैसे रहने चाहिए? एक दूसरे से एंटी होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर ब्रोमीन आउटसाइड द प्लेन है तो यहाँ इनसाइड द प्लेन।
बचा हुआ आपका हाइड्रोजन, ये CH3। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये CH3, ये H, अब यहाँ वाले कार्बन पे क्या लिए थे, फिर से देख लो, ब्रोमीन को आउटसाइड दी प्लेन लिए थे, तो अब यहाँ क्या ले लो, इनसाइड दी प्लेन, तो ये आउटसाइड दी प्लेन आ गया। बचा हुआ हाइड्रोजन और ये CH3। अब जरा इन दोनों की एनालिसिस करो, क्या है ये, आइडेंटिकल। कैसे पता चल रहा है, मीजो है। पता कैसे चला, RS कॉन्फ़िगरेशन। चलो। और दूसरा तरीका, जरा देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो, ऑल दो आपको पता भी होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, ये कौन सा प्रोजेक्शन बना रखा है हमने, हम्म, तो इसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसा दिखेगा जरा देखना, लास्ट क्लास में हमने इसका अपोजिट किया था ना, तब रोटेट करके एडिशन वगैरह करा रहे थे, आज इसको उल्टा करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा CH3 है और ये H है, ये यहीं आएंगे, है ना, बोलो। यस सर। और हाइड्रोजन आपका क्या है, इनसाइड द प्लेन, ब्रोमीन क्या है, आउटसाइड द प्लेन। और इधर बेटा इस वाले कार्बन पे जरा देखना, इसमें कौन है, ब्रोमीन है इनसाइड द प्लेन और CH3 कैसा है, आउटसाइड द प्लेन। तो यहाँ क्या रखोगे, ब्रोमीन, और यहाँ क्या रखोगे बेटा, CH3, यही रखने वाले हो। अब आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी कार्बन के अबाउट इवन एक्सचेंज कराते हैं तो उसकी फॉर्म के अंदर क्या नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है। तो इसको रेफरेंस बनाकर इसके अंदर जरा इवन एक्सचेंज कराना। इवन एक्सचेंज का क्या मतलब है, जरा देखो क्या करा रहे हैं हम लोग, इवन एक्सचेंज करा रहे हैं। अब जब इवन एक्सचेंज कराएंगे, चलो मैं तुम्हें इवन एक्सचेंज पे पूरा करके बता देता हूँ, एक एक स्टेप करके बताते हैं। कि ये CH3 है, इस वाले कार्बन को एज इट इज रहने देते हैं। अब इस वाले कार्बन के अबाउट हम क्या करा देते हैं, एक्सचेंज करा देते हैं। और एक्सचेंज कराएंगे तो CH3 किधर आ गया, इधर आएगा ना। आपने क्या कर दिया, इस वाले कार्बन के अबाउट ये जो है इसको रोटेट कर दिया एक तरह से, तो CH3 किधर आ गया, इधर। और Br किधर जाएगा, यहाँ पर। और नीचे कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या कराओ, इन दोनों को क्या करा दो, सेकंड स्टेप में इन दोनों को एक्सचेंज करा दो। अब इन दोनों को एक्सचेंज कराओगे तो क्या मिलेगा जरा बताओ, ये CH3, ये H, ये Br, ये H इधर आ गया, नीचे CH3 चला गया, और इधर Br। कुछ इसी तरह से बेटा देखने को मिल रहा है इवन एक्सचेंज कराने पे। यस सर। अच्छा, अब आप चाहो तो इस वाले स्टेप को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। ऑल दो इसके अंदर क्या हुआ है, ये इवन एक्सचेंज का बीच वाला स्टेप है, तो ये तो ऑड एक्सचेंज हो गया, एक एक्सचेंज कराने के बाद दूसरा एक्सचेंज कराने पर इवन एक्सचेंज इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। सेम कहानी करते हैं सेकंड वाले के साथ, देखिए कैसे, कि ऊपर कौन रहेगा, CH3, और लास्ट में कौन रहेगा, H। लास्ट में रहेगा H। अब इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन देख लो कौन कौन है। इस वाले कार्बन पे कौन है इनसाइड द प्लेन, जरा बताना। ब्रोमीन आउटसाइड द प्लेन, हाइड्रोजन इनसाइड द प्लेन, CH3 आउटसाइड द प्लेन, ब्रोमीन, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रोमीन, हाइड्रोजन, CH3, ब्रोमीन।
इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये कैसे बनाया हमने? अब इसके साथ क्या कराना है आपको, फिर से इवन एक्सचेंज करा लीजिए। नहीं इवन इसमें इवन एक्सचेंज कराएंगे तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, फ्लिप करके रख देते हैं। तो फ्लिप करके रखेंगे तो क्या होगा, ये CH3, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ कौन आ गया, ब्रोमीन, और इधर बेटा कौन आया, CH3, नीचे हाइड्रोजन। अब किसको एक्सचेंज करा देते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज CH3 करा देते हैं। इन दोनों को एक्सचेंज कराएंगे तो देखो क्या मिला, CH3, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, यहाँ तो ब्रोमीन ही रहेगा, नीचे CH3 और इधर हाइड्रोजन। तो इवन एक्सचेंज कराने में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ये है, यही है ना। अब जरा इन दोनों को देखो, किन दोनों को, इसको और इसको देखो और इसको देखो। अगर मैं इसको पकड़ के 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो क्या इसी तरह दिखाई देगा? यस सर क्या बोला मैंने, कि इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 नाम दे देते हैं। 2 या 1 को किसी को भी पकड़कर 180 डिग्री रोटेट कर दो तो क्या दूसरे की तरह दिखाई देगा कि नहीं? यस सर। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, कि ये बेसिकली क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल। कुल मिलाकर हमने क्या देखा, कि अगर हम क्या करा रहे हैं, हेलोजन ऐड करा रहे हैं सिस एल्कीन के अंदर, तो हमारा रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। ऑल्दो अगर हम ट्रांस एल्कीन के अंदर, लेकिन ये ट्रांस कैसी है, सिमेट्रिक एल्कीन्स हैं। सिमेट्रिक ट्रांस एल्कीन के अंदर अगर मैंने ब्रोमीन का एडिशन कराया या किसी भी हेलोजन का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो मुझे क्या मिलेगी बेटा, बोलिए, क्या देखने को मिलेगी, मीजोफॉर्म देखने को। मीजोफॉर्म ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब जरा बताइए, अगर ये सिमेट्रिक ना होते, अनसिमेट्रिक एल्कीन होती तो क्या होता? तो उसके लिए एक ले लेते हैं एग्जांपल, जरा देखना। अब क्या ये सिमेट्रिक एल्कीन है? यस सर नहीं है। लेकिन क्या ये एक ट्रांस एल्कीन है कि नहीं? यस है। अब जरा ये बताओ, अगर इसमें आप Br2 का एडिशन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद उसकी एनालिसिस करना। ऐसे ही मिलेगा ना, ये CH3 है, ये H है, एक आउटसाइड द प्लेन, दूसरा इनसाइड द प्लेन, एक आउटसाइड द प्लेन, दूसरा इनसाइड द प्लेन। अब आपको क्या कराना है, ब्रोमीन का एडिशन कराना है। तो अगर फर्स्ट केस में ब्रोमीन आउटसाइड द प्लेन है तो यहाँ क्या रहेगी, इनसाइड द प्लेन, बचा हुआ H और यहाँ पर C2H5। दूसरे केस में देखो जरा, ये CH3 है, ये H है, ये इनसाइड द प्लेन, ये आउटसाइड द प्लेन, ये आउटसाइड द प्लेन, ये इनसाइड द प्लेन। अब आपने क्या करा, इस वाले केस में ब्रोमीन को कराया है आउटसाइड द प्लेन, तो सेकंड केस में आपको क्या कराना पड़ेगा, ब्रोमीन को इनसाइड द प्लेन, तो ये वाला आउटसाइड द प्लेन हो गया। यहाँ बचा हुआ H, ये हो गया C2H5। अब फटाफट से इसका प्रोजेक्शन कैसा बना लेते हैं, कैसा बनाते हैं भाई, फिस्टर बनाओ फटाफट से, कैसे बनेगा? तो ये CH3 ऊपर, नीचे हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन इनसाइड द प्लेन, ब्रोमीन आउटसाइड द प्लेन, इसमें ब्रोमीन आउटसाइड द प्लेन, C2H5 आउटसाइड द प्लेन, ब्रोमीन इनसाइड द प्लेन था। तो इसी तरह से बनेगा ना, कोई दिक्कत? इसका भी बनाइए, CH3H, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर ब्रोमीन। अब इसके बाद क्या कराना है इनका, इवन एक्सचेंज कराइए फटाफट से, और बताइए क्या मिल रहा है कराने के बाद। इसका कराएंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखना, कि यहाँ CH3 रहेगा और नीचे कौन आ जाएगा, पहले एक्सचेंज में C2H5 इधर जाएगा, तो ब्रोमीन कहाँ पर आया, इस वाली पोजीशन पे, यस सर तो यहाँ ब्रोमीन आ गया। अब इस वाली पोजीशन पे कौन आया था, C2H5, और उसको मैं भेज देता हूँ नीचे, तो यहाँ कौन आया बेटा, हाइड्रोजन। यस सर देखो हाइड्रोजन, यहाँ आ गया C2H5, ऊपर वाला आपका है वैसे का वैसा ही।
E1 एक्सचेंज कराने के बाद ये बना। सेकंड वाले केस में E1 एक्सचेंज कराओ, यहाँ CH3, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इसके अंदर कराएंगे तो देखो, सबसे पहले आपने अगर इस कार्बन के अबाउट इसको इधर भेजा तो यहाँ कौन आया, ब्रोमीन। और C2H5 कहाँ गया, इस वाली पोजीशन पे। बोलिए Yes, sir. यहाँ कौन आएगा, C2H5। और C2H5 और हाइड्रोजन में आपने अगर एक्सचेंज करा दिया तो C2H5 कहाँ पर आया, नीचे, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इधर। तो हाइड्रोजन इधर, C2H5 इधर, और यहाँ आ गया आपका ब्रोमीन आफ्टर E1 एक्सचेंज। अब जरा इनको 1 और 2 बोलो, और अगर किसी को भी 180 डिग्री रोटेट करोगे तो दूसरा मिलेगा क्या। No, sir. तो ये क्या है बेसिकली, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। Yes, sir. Enantiomer. इनएंशियोमर्स हैं। और कैसे हैं, 50-50% मिल रहे हैं दोनों के दोनों। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, Racemic mixture. बिल्कुल। यही सब याद रखना थोड़ा थोड़ा, क्या है, मतलब एक बार प्रोडक्ट बनाना सीख गए तो बाकी की एनालिसिस ऐसे ही खुद कर लेते हैं, इवन एक्सचेंज करा के कि क्या हो रहा है, एनएंशियोमर्स बन रहे हैं, क्या आइडेंटिकल बन रहे हैं। ठीक है। अब पता है, जरा इसको देखो, मैं जो बताने जा रहा हूँ, कि कोई भी एल्कीन हो, जैसे यही एल्कीन है मेरी, अगर इसमें मैं क्या करा रहा हूँ, Br2 ऐड करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनकर आता है भाई, CH3CH। अब एक पर नीचे तो दूसरे वाले पे कैसा लगेगा, ऊपर, यानी एंटी एडिशन मुझे करा देना है। इसी रिएक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ, एडिशन ऑफ X2। अब आपको एक थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है, वो फैक्ट ये है कि ब्रोमीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और ब्रोमीन किस फिजिकल स्टेट में पाई जाएगी, याद करो, केमिकल बॉन्डिंग के दिन कौन सी फिजिकल स्टेट रहती है, Liquid. लिक्विड स्टेट रहती है। तो ये बेसिकली क्या है, एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है। अब जरा देखना, मैं जो आपसे सवाल पूछूं वो बताना। मैं आपसे क्या क्वेश्चन करने वाला हूं, सुनो, कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड प्रेजेंट है, एक और कंटेनर है जिसमें एक और लिक्विड प्रेजेंट है, इसके अंदर लिक्विड ए है, इसके अंदर लिक्विड बी है। अब जब ये ब्रोमीन का कलर क्या है बेटा, कैसा कलर है, रेडिश ब्राउन कलर है, जब ये इस एल्कीन से रिएक्ट कर जाएगी तो इसका रेडिश ब्राउन कलर कैसा होगा, फेड कर जाएगा कि नहीं। Yes, sir. तो अब आप क्या करते हैं कि इसके अंदर भी क्या डालते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट Br2 डालते हैं, और इस बी वाले सॉल्यूशन के अंदर भी क्या डालते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट Br2 डालते हैं। तो एक के अंदर कलर कैसा हो रहा है, रेडिश ब्राउन का रेडिश ब्राउन रह जा रहा है, और दूसरे वाले के अंदर रेडिश ब्राउन कलर कैसा हो रहा है बेटा, फेड कर जा रहा है। तो जरा बताना, कौन से वाले कंटेनर के अंदर, ए और बी में से किसके अंदर अनसेचुरेशन प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। जिसमें fade कर जा रहा है. यानी मैंने आपसे क्या बोला कि एक कंटेनर ए है जिसके अंदर आप क्या डालते हैं, Br2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसका कलर एज इट इज रहता है, यानी रेडिश ब्राउन का रेडिश ब्राउन रहा। एक बी कंटेनर है जिसमें आप ब्रोमीन डाल रहे हैं, जिसका कलर रेडिश ब्राउन से क्या हो जा रहा है, फेड कर जा रहा है। तो कौन से वाले कंपाउंड ए और बी में से किसके अंदर अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, B. बी वाले के अंदर प्रेजेंट B. है। तो कुल मिलाकर हम ये ब्रोमीन की जो रिएक्शन है इसको एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन यूज कर सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. तो बस यही करते हैं, क्या करते हैं, दैट वी यूज दिस रिएक्शन एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन इन कंपाउंड। क्या फिनोमेना है कि जो Br2 का कलर है कैसा, रेडिश ब्राउन कलर, ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फेड होना स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली डिसअपियर कर जाएगा। तो लिख लीजिए इसको,
सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। कहाँ ले जाना है बताओ। सर जस्ट ऊपर। हाँ और एक ऊपर मिनट सर। यही नहीं नहीं, बस यहीं पे। तो थोड़ा सा नीचे बस। थोड़ा सा नीचे लो। हाँ, कैसे नहीं है तो? एक- हटाए भाई। हाँ ठीक है सर। जी सर। तो हमने क्या समझा कि ये Br2 की रिएक्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अब कुछ और भी हैं कंपाउंड्स अपार्ट फ्रॉम एल्कीन जो ये टेस्ट शो करते हैं, यानी उनके अंदर क्या हो सकता है, अनसेचुरेशन हो सकता है। तो कौन कौन से हैं वो, जैसे कि आपके पास क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग को उसकी रिएक्शन आप करा दें Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ सॉल्वेंट, तो क्या होगा बताओ। इस ब्रोमीन, ये क्या करेगा, ये जो आपकी रिंग है 3 मेंबर्ड रिंग, इसके अंदर क्या है, हाई स्ट्रेन है, तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगी, ब्रेक करना चाहेगी। तो क्या होता है, क्या करा देना है आपको, Br2 का एडिशन करा दो। क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, किसी कार्बन से ब्रोमीन यहाँ लग गया, दूसरे वाले से यहाँ लग गया, समझे। तो 3 मेंबर्ड रिंग ड्यू टू हाई स्ट्रेन क्या शो कर देती है, ये रिएक्शन शो कर देती है। अब स्ट्रेन तो 3 मेंबर्ड रिंग में जैसा रहता है मोर और लेस, 4 मेंबर्ड रिंग में भी ठीक ठाक ही रहता है। तो इसके अंदर क्या होगा जरा बताना। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा दो, क्या बनेगा, थ्री और फोर मेंबर रिंग तो आपकी क्या कर रही है, शो कर रही है ड्यू टू हाई स्ट्रेन। बट क्या 5 मेंबर रिंग शो करेगी ये टेस्ट, वहां तो स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है भाई। नहीं होगा सर। हाँ, तो 5 मेंबर रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एस CCl4 एस सॉल्वेंट कोई रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि रिएक्शन हो ही रही थी स्ट्रेन की वजह से। तो अगर 5 मेंबर रिंग नहीं कर रही है तो क्या 6 मेंबर रिंग करेगी, नो सर। नहीं सर। ये भी नहीं करेगी। लेकिन जरा ये बताना, 5 मेंबर रिंग में अगर पाई बॉन्ड आ जाए तो ये टेस्ट शो होगा, यस सर। बिल्कुल होगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा कि पाई बॉन्ड को हटा के क्या करा देना है, एंटी एडिशन करा देना है, किसका, ब्रोमीन का, समझे। 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग में अगर पाई बॉन्ड आ जाएगा तो ये टेस्ट होगा क्या, यानी ये रिएक्शन होगी क्या, यस सर। होगी भाई, यस सर। बिल्कुल होगी। कैसे होगी कि ये 6 मेंबर रिंग है, तो एक ब्रोमीन आउटसाइड द प्लेन लग रहा होगा, दूसरा वाला कैसा लग रहा होगा, इनसाइड द प्लेन। और सेकंड पॉसिबिलिटी में ये होगा कि एक ब्रोमीन कैसा लगेगा, आउटसाइड द प्लेन, दूसरा वाला लगेगा इनसाइड द प्लेन। और ये दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर। बिल्कुल। तो आपने देखा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में आप किस तरह से हेलोजेंस का क्या कराते हैं, एडिशन कराते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, ये है कि अब भी आपको क्या कराना है, एडिशन कराना है किसका, हेलोजेंस का ही, लेकिन कैसे सॉल्वेंट में, पहले कैसा ले रहे थे, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे थे, अब बेटा ले लेते हैं क्या, पोलर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट बदलने से क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे चीजें चेंज होंगी वो समझिए। क्या लिया हमने, एल्कीन लिया। और पता है पोलर सॉल्वेंट कुछ नहीं, हम यहाँ पर जो मोस्टली सॉल्वेंट यूज करते हैं हम, सॉल्वेंट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देख रहे होंगे जो पोलर सॉल्वेंट है वो कौन है, वाटर है। तो अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट ले
लिया जो पोलर नेचर का है, तो इसके अंदर भी आपको क्या मिलता है, क्या मिलना चाहिए था जरा बताओ। पहले वाले केस में क्या मिल रहा था, एंटी एडिशन हो रहा था किसका, दोनों कार्बन पे क्या लग जा रहा था भाई, हेलोजन लग जा रहा था। यस लेकिन यहाँ पता है क्या होता है, एक कार्बन पे किसी कार्बन पे हेलोजन और दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH। इसीलिए इसका नाम होता है हेलो हाइड्रिन। तो सॉल्वेंट बदलने से एक पे लगेगा X, दूसरे पे लगेगा OH इन द केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, एंड इन द केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट आप क्या लगाएंगे, एंटी एडिशन कराएंगे। कैसा एंटी एडिशन, दोनों कार्बन पे हेलोजेंस लगा देंगे। ठीक है। और पहले वाले केस में मैंने हेलोजेंस कौन कौन से बताए थे आपको, क्या फ्लोरीन और आयोडीन बताया था। बोलिए, क्या मैंने बोला था कि फ्लोरीन और आयोडीन ये रिएक्शन शो करेगा। ये टेस्ट नो मोस्टली हम सर। किसके नो लिए सर। कराते हैं, किसका No, एडिशन sir. कराते नो हैं इससे, सर। Chlorine and bromine. क्लोरीन और ब्रोमीन का कराते हैं ना। हाँ, तो Yes. यहाँ भी हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन ही यूज करेंगे। और ये कैसा एडिशन है, ये भी एक एंटी एडिशन है। एंटी एडिशन। इसकी भी मैकेनिज्म, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लीजिए। पहले वाले केस को जरा थोड़ा सा रेफरेंस बना के चलिए। इनिशियल बोलो बेटा, ऐसी थी पोलर, Voice cutter. वॉइस कट रहा है। अब आवाज थोड़ा ठीक हुआ है, बोलो। यस सर। यस सर। एक्चुअली वाईफाई से कनेक्ट हो गया था करके, तो वो तो गजब है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था एल्कीन में पिछली मैकेनिज्म में क्या हो रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था, ये हेलोजेंस कैसे थे, दोनों एक्स एक्स पे कोई पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था इनिशियली जब एल्कीन इंटरेक्ट नहीं किया था, कैसा था, नो। नॉन पोलर। यस सर। लेकिन अब जब आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, कैसा, पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको पोलराइज करेगा। और पोलराइज करेगा तो अब हेलोजेंस के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, किसी पे डेल्टा नेगेटिव किसी पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत है। नो सर। इनिशियल पहले वाले मैकेनिज्म में नॉन पोलर सॉल्वेंट था, तो ये दोनों कैसे थे, नॉन पोलर थे। एल्कीन के आने की वजह से क्या हो रहे थे, पोलराइज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर इनिशियली ये कैसे होंगे, पोलर होंगे। समझे कि नहीं समझे। Yes, सेकंड sir. केस में बताओ, Yes, sir. यस सर। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जैसे ही पॉजिटिव सेंटर देखेगा, इससे क्या करने की कोशिश करेगा, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पॉजिटिव सेंटर देखेगा, इससे क्या करने की कोशिश करेगा, इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। यस सर। सब कुछ सेम है। और किसको निकालेगा, एक्स माइनस को एज अ लिविंग ग्रुप निकाल देगा कि नहीं। एक्स माइनस। यस। बिल्कुल, चलो यही काम करा दो, पहले तो इतना ही समझो कि ये यहाँ आया, इसने एक्स माइनस को निकाल दिया, तो क्या बनेगा जरा बताना, हेलोनियम आइन बनेगा कि नहीं। Yes, sir. हाँ, बस यही सुनना चाहता था मैं। तो यहाँ क्या बन गया, हेलो
आयन के साथ क्या होगा जरा देखिए। पहले कौन था अटैक करने के लिए? एक्स माइनस। पिछली वाली मैकेनिज्म में कौन होता था बेटा? कौन होता था? एक्स माइनस होता था ना, इन डेल्टा पॉजिटिव इन डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करने के लिए। अब Yes, sir. एक्स माइनस भी है और साथ में कौन है? H2O भी है, जो अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो ये क्या करेगा H2O? इसके पास कौन है? लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। तो ये किसके पास Yes, जाएंगे? sir. इसके पास भी वही दो पॉसिबिलिटी है कि ये कहाँ जा सकते हैं, या तो इस वाले कार्बन पे जाएं या फिर इस वाले कार्बन पे जाएं। ये किसके पास जाएंगे? यहाँ से बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा बने? स्टेबल बने। ऑल दो कार्बोकेटाइन नहीं है लेकिन कार्बोकेटाइनिक स्ट्रक्चर है। तो आप बताओ ये लेफ्ट वाले पे जाएंगे कि राइट वाले पे? Left वाले पे। लेफ्ट वाले लेफ्ट वाले पे भेज दो फटाफट से। सर इसको X आपने भेजा माइनस लेफ्ट से वाले क्यों पे। नहीं अटैक किया? बेटा एक्स माइनस से इसलिए नहीं करा क्योंकि एक्स माइनस कम क्वांटिटी में है। Okay. ठीक है, तो क्या बना जरा बताना। कि CH3 है और ये क्या होगा जरा यहीं के यहीं देख लो, ये बॉन्ड टूट भी जाएगा इस डायरेक्शन में। तो CH3 है, CH है, इसके पास CH2 है, इससे लगा हुआ X है। और यहाँ पर कौन आया? ऑक्सीजन ने अटैक करा और अपने इलेक्ट्रॉन्स अगर दे दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज आएगा। Positive. अब ये क्या करेगा वाटर? इसमें से ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन को क्या करेगा? ऐसे ही तो होता है वाटर। अब अगर इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो यहाँ की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेगा ये। यस सर। जी सर। बोलो भाई। Yes, sir. तो अगर खींच लेगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये कैसे हाइड्रोजन है? पोलर हाइड्रोजन है। तो इसमें से क्या निकल जाएगा? यस H प्लस निकाल दीजिए बस। और जो आपका मॉलिक्यूल बनकर आ रहा है वो कैसा है? कि CH3CH, इसके ऊपर क्या लगा? OH। और दूसरे वाले के पास क्या लगेगा? CH2 के साथ X। ठीक है बेटा। जी सर। ठीक है चलो। तो कुल मिलाकर आपको क्या समझना है कि H2O किस पे अटैक करता है? लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करता है? इस मैकेनिज्म के अंदर जो आपका H2O है वो किस पे अटैक करा? मोर सब्स्टिट्यूटेड की लेस सब्स्टिट्यूटेड? मोर मोर सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड। बस ये याद रखो। इन द केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट जो आपका वाटर है या फिर H2O है वो अटैक किस पे करेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे करेगा। ठीक है। अब इसको एक याद रखने का दूसरा तरीका भी है, और वो तरीका क्या है वो देखो। अब H2O जब रिएक्शन करता है किसके साथ, सपोज करो Cl2 के साथ, तो क्या बना लेता है? HOCl बना लेता है। अब इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट कौन सा होगा और नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा? तो Cl आपका रहता है कैसा? कैसा चार्ज रहेगा भैया Cl पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर से बताइए। पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव। पार्शियल Positive. पॉजिटिव रहेगा। वही ऑर्डर याद आ रहा है? FOCl NBr वाला। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? क्लोरीन से। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आया? डेल्टा नेगेटिव। और क्लोरीन के ऊपर Delta कैसा one. चार्ज आया? डेल्टा पॉजिटिव। अब जरा इसको देखो मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। कि अब मैं क्या करता हूँ, एल्कीन तो वही ले लेता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन करा देता हूँ, सपोज करो Cl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो मेरा कंपाउंड क्या बनना चाहिए जरा ये देखो। कि CH3 होगा, CH होगा, इससे CH2 जुड़ा होगा। अब सारी लड़ाई ये रहेगी कि हमें किसको ऐड कराना है? एक पे OH को ऐड कराना है और दूसरे पे Cl को। तभी तो हमारा हेलो हाइड्रोजन बनेगा। बोलिए। यस सर। तो हम OH को किसके पास भेजेंगे? Left body carbon. मोर सब्स्टिट्यूटेड की लेस सब्स्टिट्यूटेड? More substituted. मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो OH को आपने अगर इधर भेज दिया तो लेस सब्स्टिट्यूटेड पे कौन आया? Cl. Cl।
Cl आया, आया कि नहीं आया? तो आपने ये समझा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड पे कौन आएगा, कौन आ रहा है बेटा? मोर सब्स्टिट्यूटेड पे OH आ रहा है। और OH कैसा पार्ट, मतलब कैसा है, इस रीजेंट नेगेटिव का कैसा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट है कि पॉजिटिव पार्ट है? अगर नेगेटिव HOCl Negative. एक रीजेंट है नेगेटिव तो उसका नेगेटिव पार्ट हो गया OH माइनस, और पॉजिटिव पार्ट क्या हो गया बेटा? Cl प्लस। Cl अब जरा ये बताना, एल्कीन के अंदर हमें एडिशन कराना हो तो हमारा मार्कोनिकॉफ्स एडिशन हमसे क्या कहता था? स्टेटमेंट याद करो कि पॉजिटिव अनसिमेट्रिकल पार्ट रीजेंट ज्यादा का पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाता है जो कैसा हो? मार्कोनिकॉफ्स एडिशन का स्टेटमेंट ही भूल गए, क्या होता था? लेस हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसके पास कौन जाता था? पॉजिटिव पार्ट Positive ऑफ part. रीजेंट जाता था। पॉजिटिव पार्ट तो यहां पर क्या हो रहा है जरा देख के बताओ, कि इस रीजेंट का HOCl का जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ रीजेंट है वो किसके पास जा रहा है? उस एल्कीन के उस कार्बन के पास जा रहा है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं? Yes, sir. तो नेगेटिव पार्ट जो OH माइनस है वो किसके पास जा रहा है? जिसके पास लेस नंबर ऑफ Less number of हाइड्रोजन हैं। hydrogen. तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? Marconi. Markovnikov's. मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो कर रहा है। यही आपको याद रखना है कि आपको क्या दो चीजें याद रखनी है, कि ये सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन? Anti. 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 एंटी एडिशन है। और साथ में क्या हो रहा है? मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाना है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि Cl को माइनस बना लो, Cl माइनस, ठीक है कि नहीं बेटा? बोलो, क्लियर है? Yes, sir. अब आपको क्या दे सकता है वो? दो सिनेरियो दे सकता है, या तो क्या लिखे H2O, यानी लिखे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O सॉल्वेंट, या फिर सीधे सीधे क्या लिख देगा पता है? ये लिख देगा कि HOCl से रिएक्शन कराओ। तो भी आपको क्या समझना है, कि आपको मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाना है, साथ में क्या करना है बेटा? एंटी एडिशन कराना है, ठीक है ना? तो जरा ये बताना, अगर यही रीजेंट दे रखा हो CH थ्रू CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन कराओ आप किसके साथ? पहले करा रहे थे HOCl, अब कराओ HOBr के साथ। और इसका दूसरा मतलब क्या समझना है कि क्या दे रखा है? H2O दे रखा है विद Br2 विद Br2। Br2 हाँ, तो हम क्या कराएंगे कि CH3CH CH2, अब एक हमें यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, यानी एंटी एडिशन तो करा दिए। अब HOBr को कैसे एनालाइज करोगे जरा बताओ, जैसे HOCl को करे थे? बोलो। OH माइनस Br HOBr प्लस कुछ ऐसा ही दिखता होगा, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, ब्रोमीन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ रीजेंट किसके पास भेजेंगे? जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो कार्बन से जाके कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन ये वाला ब्रोमीन जुड़ेगा कि नहीं? ब्रोमीन तो जोड़ेगा। यहाँ आ गया ब्रोमीन, और तो यहाँ यहाँ बेटा क्या आएगा? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट OH। समझे? Yes, यस sir. चलो ठीक है। इसको करना जरा, कैसे करोगे जरा बताओ? फटाफट से क्या लिख लो? HOCl, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। अब इसकी एनालिसिस कर लो, इस वाले कार्बन पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 0 0 कितने हैं? और इस पे बेटा कितने हैं? 1 1 One. 1। तो कौन कहाँ अटैच होगा? पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट कहाँ जाके अटैच होगा? इस वाले कार्बन पे कि इस वाले पे? 1 अल्फा चलो 1 वाला पे चलो, तो प्रोडक्ट क्या बना? ऊपर OH नीचे Cl। बस। अरे यार, HCl
और ऊपर क्या लगेगा, CH3। अब ये मत मतलब इसमें गलती कर देना कि ये कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है। तो इसको ऐसा भी समझो कि ये क्या है, कि यहाँ अगर CH3 कैसा लगा हुआ है आउटसाइड दी प्लेन, और OH कैसा लगा हुआ है इनसाइड दी प्लेन, तो बेटा Cl कैसा लगेगा, आउटसाइड। Outside. आउटसाइड दी प्लेन। Outside the plane. बस। और दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है वाइस वर्सा। ठीक है कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट देखो, क्या बनेगा बताओ। यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके ये बताना जरा। अब H2O की जगह अगर मैं ले लूं सॉल्वेंट है CH3COH, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाँ जी, So Br minus और H plus जुड़ेगा. कंफर्म हो या कुछ और बनेगा? CSCOO जुड़ेगा। CH3CO माइनस जुड़ेगा OH की जगह। सुनो, देख लो, ये गलती मत करना कि आपकी इंटरमीडिएट कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। यस सर। बोलो। Yes, sir. इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। अब मैकेनिज्म जो हमने पढ़ी है वहां पर हम लोग सॉल्वेंट क्या लेते थे और अटैक किसका कराते थे, H2O का। लेकिन यहाँ कौन दे रखा है बेटा, कौन दे रखा है यहाँ पर, CH3COH। और CH3COH में जो ऑक्सीजन है अब वो जाके अटैक करेगी ना। Yes, sir. तो अब ये इसके पास भी सेम यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, तो ये लेफ्ट वाले पे जाएगा कि राइट वाले पे? लेफ्ट। भेजो लेफ्ट वाले पे। अरे एक कार्बन रह गया। हाँ, OH। अब ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे बेटा कैसा चार्ज आएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसने अपने अगर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो यहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब फाइनल स्टेप में क्या होगा, H H प्लस plus निकाल दो। तो क्या बना जरा बताना। तो दिमाग के थोड़े द्वार और कपाट थोड़े खोल के रखें, ऐसा ना बने कि मतलब जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगा खिलौना। चलो जरा क्वेश्चन करो और। इसको बताओ जरा।
सर इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा। करते जाओ अपनी कॉपी पे। करो पहला वाला, कुछ बनाए। फाइव मेंबर टीम बनी। क्या समझना है इसमें कि फटाफट से वही ट्रांजिशन स्टेट बना लो सबसे पहले। तो क्या बनेगी, यानी सॉरी इंटरमीडिएट जो आपका बनकर आ रहा था वो कैसा दिख रहा था कि यहाँ पर ओ एच है, इससे जुड़ा हुआ ये, और यहाँ पर अगर आके ब्रोमीन लगा तो ये क्या बनाएगा, 5 मेंबर रिंग। सॉरी 5 मेंबर रिंग कह रहा हूँ, क्या बनाएगा, 3 मेंबर रिंग। और इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर बेटा क्या रहेगा, कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। बोलिए। Yes, sir. अब बाहर सॉल्वेंट में कौन प्रेजेंट है, H2O, जिसके पास कौन है, लोन पेयर। और इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक OH प्रेजेंट है जिसके पास भी क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाले से अच्छा अटैक कौन करेगा, इंट्रामोलिकुलर की तरफ जाएगा ये। Yes, sir. अब दो साइड्स हैं हमारे पास, या तो हम इस पे अटैक कराएं या फिर इस पे अटैक कराएं, यही दो साइड्स है ना। अगर आपने इस पे अटैक कराया तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4। और लेकिन अगर इस पे अटैक कराया तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी बेटा, 1 2 3 4 5। तो 4 की बनाएंगे कि 5 की, 5. 5 मेंबर की रिंग बनाएंगे। तो कुल मिलाकर इन ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक किस पे कराएंगे, इस वाले कार्बन पे अटैक कराएंगे, समझे। और रिंग बनाने में अगर दिक्कत होती हो तो सबसे पहले क्या कर लो, नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो। कैसे कि अगर ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये क्या है, पांचवा है। तो आपकी जो रिंग है वो कैसे दिखाई देगी जरा बताना। कि एक 5 मेंबर रिंग होगी जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, है ना। एक 5 मेंबर रिंग होगी जिसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा। और मेरे ऑक्सीजन की नंबरिंग कितनी आ रही है जरा देख के बताओ। 5। 5। तो इस पे 5 लिख दो। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब जो जो है वैसा वैसा करते चले जाओ। अब इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कौन है भाई, हाइड्रोजन है। और इस ऑक्सीजन ने अगर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और क्या देख रहे हो कि ये जैसे ही जाके यहाँ से अटैक करेगा इस पे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं, यानी कुल मिलाकर ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से। बोलिए। Yes. Yes, sir. अब ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका जो ब्रोमीन है वो कौन से वाले कार्बन पे लगा हुआ है, 2। 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे क्या लगा दें, ब्रोमीन लगा देते हैं। और फाइनली क्या होगा, H+ निकल जाएगा। तो आपका कंपाउंड किस तरह से दिखेगा आपको, कुछ इस तरह से दिखेगा। सबका यही आया था, यस। Yes, sir. सबका यही आया था। तो जरा ये वाला क्वेश्चन करना सेम पैटर्न पे है, इसको छोड़ो अभी, पहले जरा इसको करो। इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल सेम है ना।
यस सर। कैसे करते हैं जरा देख लो फिर से एक बार और, कि यहाँ पर Cl आएगा, Cl पॉजिटिव के फॉर्म में, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और यहाँ कौन लगा हुआ है, SH। SH के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इस वाले कार्बन पर भी क्या है बेटा, डेल्टा पॉजिटिव, इस वाले कार्बन पर भी डेल्टा पॉजिटिव। अब ये सल्फर के क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सॉल्वेंट में H2 है, तो दोनों में से इंट्रामोलिकुलर को फेवर कराएंगे, तो रिंग फॉर्मेशन होगी। अब रिंग फॉर्मेशन के लिए क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, इसके पास जाएगी कि इसके पास, तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनेगी तो इसी के पास जाएगी। तो आप फटाफट से क्या करो, 5 मेंबर रिंग बनाओ, और उससे पहले अटैक दिखा दो कि किसने किस पर अटैक करा है। ये इधर, ये इधर। तो फाइनली क्या मिला, 5 मेंबर रिंग बना दिए। सल्फर का नंबर कितना था, 5, 1 2 3 4 5, सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपको क्या दिख रहा है, 2 नंबर पे कौन है, Cl. Cl, और फाइनल स्टेप में क्या निकाल दो, H+ निकाल दो। सर हम्म सर अगर 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग बन रहा है तो क्या बनाएंगे? हम्म 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। लेकिन सेकंड वाला कार्बन पे तो ज्यादा फेवरेबल होता है ना अटैक करना। 5 मेंबर और 6 मेंबर का स्टेबिलिटी भी क्लोज होता है। सेकंड वाला कार्बन क्या होता है जरा ये बताओ। मतलब जिसमें नंबरिंग 2 किया हुआ है हम्म तो हमेशा वो 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन कराएंगे, 6 सर। मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और सर ये ऐसा क्वेश्चन सर से इंट्रामोलिकुलर पूछा था, रिएक्शन है। उन्होंने बोला था कि हम्म सर, यस सर। सर ऐसा सेम क्वेश्चन हम्म कल सर से पूछा था, उन्होंने बोला था कि सेकंड कार्बन पे ज्यादा अटैक होगा क्योंकि वहां पे प्लस चार्ज ज्यादा है, तो कैसे वो कह सिक्स सकते हो तुम ये मेंबर बात, नहीं बन सकता। कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है इसकी वजह से आप वो करा दोगे, है। ऐसे ही सर कुछ बोला था सर। बोल रहे थे कि वो जो बीच वाला कार्बन है उसमें चार्ज ऐसे रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, बीच वाला में 98% और दूसरा वाला में 2%, वैसा टाइप्स। अब देखो जितना मुझे आता है उस हिसाब से तो 6 मेंबर रिंग बनेगी, अब कौन क्या बता रहा है वो मैं नहीं जानता। अब सुनो तुम इसकी भी कहानी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर वो आपकी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रोमीन आएगा इन दी फॉर्म ऑफ Br+, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, और इधर लगा हुआ है आपका OH। यही कहानी है भाई, बाहर से अटैक कराएंगे तो H2O आएगा, अंदर से अटैक कराएंगे तो ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करने वाले हैं। इस वाले कार्बन पर भी डेल्टा पॉजिटिव है, इस वाले कार्बन पर भी डेल्टा पॉजिटिव है। अब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस वाले कार्बन को कंसीडर करें तो इस पे क्या कराएंगे, ज्यादा अटैक कराएंगे। यस सर, क्योंकि वहां पे अल्फा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ये कहना चाह रहे हो, हाँ सर। है ना। अच्छा चलो ये बताना जरा, ये क्या लगा हुआ है एक, मिथाइल। ये क्या करेगा इसके मिथाइल। साथ, प्लस आई लगाएगा कि नहीं, यस। लगाएगा सर। और इसका ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होता है, तो तो इस पे ज्यादा लगेगा कि इस पे। पहले राइट वाले पे। भाई प्लस आई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। प्लस आई पहले वाले पे लेफ्ट हाँ वाले। तो ये क्या करना चाहेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है। उसको कम करो सर। अब तुम मुझे खुद बताओ जरा। अगर ट्रांजिशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल हो रहा था तो वही लॉजिक से ना पिछला क्वेश्चन किए थे। फिर से चलो, ट्रांजिशन स्टेट इसमें आई नहीं है, इसमें इंटरमीडिएट बनाए थे पहली चीज, तो हम इस पे आ जाओ, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर को क्या करा रहे हैं, इस वाले पे भेज रहे हैं, रीजन इज कि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज इट्स 2 डिग्री। यही तो बात चल रही थी, यस। 2 डिग्री ज्यादा वाला जैसा ज्यादा स्टेबल होता है। अब भैया यहाँ पर एक ऐसी रिंग बन रही है जिसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा है, मतलब कंपेरेटिवली कहोगे कि चलो फिर भी सेम सा ही है 5 और 6 मेंबर में, आप कुछ भी बोलो लेकिन 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है कि नहीं।
और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन मैंने जितनी पढ़ी है आज तक उसमें यही है कि हमेशा हम लोग अगर 5 मेंबर और 6 मेंबर में अगर क्लैश होगा तो हम लोग 6 मेंबर रिंग ही बनाते हैं। ठीक है। अब यहां से अगर आप अटैक करा रहे हैं किसका, इस पोजीशन पे जाके अटैक कराए आप, तो आप इसको इधर ब्रेक करेंगे, इस पे जाके कराएंगे तो इसको इधर ब्रेक करेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि इसमें एक ही लॉजिक लगता है कि 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू 5 मेंबर रिंग्स, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। और मैं इसका तुम्हें अच्छा खासा वो दे दूंगा, चलो ठीक है, एक बढ़िया सोर्स से दे देंगे तो वो दिखा देना जो भी हो आपके। तो क्या बनेगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी। और कौन से वाले कार्बन पे भाई आ रहा है, बता। तो इस पे ब्रोमीन आ गया। तो इस तरह से ये 3 सवाल हो गए जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रही थी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देखने को मिल रही थी। अब जरा इसको बताना इसके अंदर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। आह, आह, ये वाला हुआ क्या किसी से। यस। तो पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन आप कराएंगे NaHCO3 के साथ। तो ये क्या बना देगा जरा बताना, सॉल्ट बनाएगा ना, बोलो भाई, ये तो 50 बार करे होगे। Yes, अब sir. इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, Br2 के साथ। तो सबसे पहले क्या करोगे, जहां पाई बॉन्ड है वहां ट्रांजिशन स्टेट बनाओ, ये COO- Na+, यहाँ पर आएगा आपका ब्रोमीन। अब फाइनली क्या देखना है, बोलिए, रिंग बना। 5 कितने मेंबर रिंग बनाएंगे। 5 ध्यान से देख लो, किसी का और कोई आंसर है कि सबकी 5 मेंबर रिंग ही बन रही है। 5 मेंबर। चलो देखना जरा, जैसे 6 मेंबर बना। अब कितनी, अब कैसे 6 मेंबर रिंग हो गई है, ऑक्सीजन कार्बन से वन पहले। 2 3 4 5 6, अब कितने मेंबर की रिंग है भाई, 6। सबकी 6 मेंबर बन गई है ना। वन पे अटैक करा दो, इसको निकाल दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, 6 मेंबर रिंग है, फिर नंबरिंग कर लो, ये अगर 6 है, ये 1 2 3 4 5, देखो फटाफट से किस किस के पास क्या क्या लगा हुआ है। 5वें नंबर के कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड हो, है ना। और दूसरे नंबर के कार्बन के पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। ठीक है, बोलो बेटा। यस। अच्छा, E1CV वाला जो क्वेश्चन था तुम्हारा, वो तुम पूछे नहीं सर से कि सर उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 कैसे हो रही है फिर, सर इससे 10 पूछा तो है।
में बोले थे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है ताकि अच्छा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट एक्सेस में ले लिए हैं क्या हम लोग? कुछ वैसा ही कुछ बोले। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब होती थी? जब एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए कंपेयर टू सेकंड, तो सेकंड वाले का कंसंट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत कम घट रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले का जो चेंज हो रहा है वो कंसिडरेबल अमाउंट था, यस उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते थे। जी सर। तो उसमें 3 टाइप का बताया था कुछ कि इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और एक कार्बन आयन इवन सी भी होता है। अरे वाह, चलो बढ़िया है, ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ो। चलो एक छोटा सा सवाल करना जरा। बताओ भाई क्या बनना है, फटाफट से, इतना क्या टाइम लगा रहे हो? क्या बनेगा? सिर्फ HCO लग जाएगा और फिर BR। अब किसका अटैक कराएंगे? बस खत्म कर रहा हूँ, बोलो। HCO मान। यही जाके अटैक करेगा ना? गैस सर। कौन से वाले कार्बन पे जाएगा? कम हाइड्रोजन वाले। किस पे है? ऊपर वाले कार्बन पे। कुल मिलाकर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा दिखेगा? यहाँ CH3 लगा हुआ था, बेटा यहाँ क्या लगेगा? सबका यही बना था। उसी में। Yes, यस सर। sir. बिल्कुल। तो इस तरह से आपको अटैक कराना है किसका, मतलब अटैक कराना है या समझना है कि आपकी जो रिएक्शन है कौन सी वाली पोलर सॉल्वेंट में किस तरह से हो। अब जरा एक क्वेश्चन और करना। इसको बताओ। ईथर बन जाएगा। कैसे बनना बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है, जरा नाम बताना इसका। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मैं यहाँ पर क्या लेता था, जरा CH3OH की जगह बताना। H2O लेते थे। जी सर। अब अगर H2O की जगह रीजेंट में CH3OH ले लिया जाए तो क्या चेंजेस होंगे, जरा बताओ देखते हैं। तो सबसे पहली स्टेप, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे जुड़ा हुआ कौन होगा, Hg पॉजिटिव, और साथ में कौन बेटा, OAC। यही होगा कि नहीं? अब वहां पर कौन आता था अटैक करने के लिए, H2O। तो यहाँ पर कौन आएगा उसी तरह से, CH3OH।
अब CH3OH किस पे अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पे। तो क्या बनेगा बताइए? कि CH3 है, CH है, इससे जुड़ा हुआ CH2, नीचे कौन आ गया? HgOAC, और बेटा इससे अब कौन लगा? वहां कौन लगता था? H2O, अब कौन लगेगा? CH3OH प्लस। बिल्कुल। अब इस स्टेप में NaBH4 जो होता था वो क्या था? बेसिकली क्या स्टेप था? हम लोग क्या कराते थे? डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन कराते थे। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया, यानी ऑक्सीजन OH और मर्क्यूरी का कंपाउंड लग गया। अब डीमर्क्यूरेशन के स्टेप में आपको क्या करना होता है? फाइनली HgOAC को हटा देंगे। तो अगर हमारा ये दे रखा है CH3 CH CH2, इससे लगा हुआ CH3 H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर HgOAC, और आपने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? NaBH4 के साथ कराई। तो HgOAC हटकर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाता था। तो यस। यहाँ पर H माइनस हटेगा दी फॉर्म ऑफ, तो ये क्या बना? OCH3, और यहाँ क्या लग गया भाई? CH3। तो ये कुल मिलाकर क्या बना? ईथर बना। और पहले क्या बनना था? एल्कोहल, जब H2O एज अ सॉल्वेंट लिए थे। याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो इस रिएक्शन का नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है भाई? यस सर। इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? अब आपने क्या रीजेंट यूज कर रखा है? यहाँ पर H2O की जगह C2H5OH यूज कर रखा है। क्या कराना है इसमें? कुछ कुछ याद आ रहा है या सब भूल चुके हो? कौन सा रूल लगता था? मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ क्या अटैच होगा? OC2H5, इससे जुड़ा हुआ CH3, यही प्रोडक्ट बना है सबका। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होता है समझ गए? नेक्स्ट हेडिंग डालिए। कॉन्जुगेटेड डाइन्स के अंदर हम लोग किस तरह से एडिशन कराते हैं? अब एल्कीन्स के ही एक टाइप है कॉन्जुगेटेड डाइन्स, इसके अंदर किस तरह से एडिशन होता है अब हमें ये समझना है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? बाकी का नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यस सर। कल कोशिश करते हैं Yes, sir. कि मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो जाए, और तो लग रहा है कि एक क्लास और लगेगी कल की क्लास के अलावा। फिर उसके बाद 2 क्लास में आपकी एल्काइन वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीक में इसको खत्म कर दें कुछ भी करके, ठीक है? यस। ओके, चलो। सर नोट थैंक यू सेंड सर। कर दीजिएगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नोट्स अपने बनाया करो, नोट शेयर कर दीजिए क्या होता है।